जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो होली का पर्व 7 मार्च 2023 को पड़ रहा है, इस पर्व में आप कौन से मंत्रों को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं और कौन से मंत्रों को सिद्ध होने में समय लगेगा, कितने मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, किस समय आपको साधना करनी है और कैसे आपको मंत्र सिद्ध करना है, क्या विधि रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। केवल और केवल होली और दीपावली का ही ऐसा समय होता है जिसमें आप मंत्रों को बहुत जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं होली की रात में, दिवाली की रात में। तो मेरा जवाब ये है, वो है शाबर मंत्र। अगर आप किसी भी देवी की, किसी भी देवता की सबसे जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शाबर मंत्रों का सहारा लें। शाबर मंत्र बहुत जल्दी देवी देवताओं की कृपा दिलवाते हैं और उनकी सिद्धि दिलवाते हैं। तो अगर आप होली की रात में किसी शाबर मंत्र का जाप करते हैं, फिर चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, माँ दुर्गा का हो, माता काली का हो, भगवान शिव का हो, भगवान गणेश का हो, या आपके कुल देवता का हो, या आपके पितरों का हो, जो भी मंत्र आप सिद्ध करेंगे वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा। यहाँ तक कि अगर आप बिना गुरु के भी किसी मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके आप मंत्र का जाप करें। लेकिन किसी भी ऐसे मंत्र का जाप मत करना जिससे आपको कोई नुकसान हो, जैसे कि भूत का, प्रेत का, या कई लोग कर्ण पिशाचने की सिद्धि करने की सोच रहे होंगे, कई लोग अप्सराओं की सिद्धि करने की सोच रहे होंगे, कई लोग किसी मसान को जगाने की सोच रहे होंगे, क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में ऐसा होता है। ये सब चीज़ें एक आम बात है तंत्र के क्षेत्र में। और जो भी लोग तंत्र के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके मन में कुछ साधनाएं सबसे पहले आती हैं, जिनमें पहली साधना कर्ण पिशाचनी की, दूसरी साधना अप्सरा की, तीसरी साधना यक्षिणी की आती ही आती है तंत्र के क्षेत्र में जो लोग रुचि रखते हैं। और कहीं ना कहीं देखा भी जाए कि जो तंत्र का एक भाग है वो इन साधनाओं से भरा पड़ा है। आप जो तंत्र में षठ कर्म का विधान बताया गया है, जिसमें 9 कर्म भी कई बार आते, तो उसमें एक कर्म यक्षिणी साधनम भी आता है। और हमारे तंत्र ग्रंथों में यक्षिणी साधना भरी पड़ी है। एक से एक यक्षिणी की साधना बताई गई है, जिसमें नायिकाओं की साधनाएं हैं, यक्षिणियों की है, भूतों की है, भूतिनियों की साधनाएं हैं। और इसमें आपकी जो देवी मंडल की जो निम्न कोटि की देवियाँ हैं उनकी साधनाएँ, सिद्धि साधनाएँ, चेटिका साधनाएँ, चेटक साधनाएँ, भूत की है, और बेतालों की साधनाएँ, वीरों की साधनाएँ। तो ये सभी साधनाएँ तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। और कहीं न कहीं बहुत से तांत्रिक, अघोरी, सेवड़े, ओझा, सोखा इनको भी सिद्ध करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी साधनाएँ लोग करते ही नहीं हैं। अगर कोई इनकी साधना नहीं करता होगा तो ये साधनाएँ फिर क्यों प्रचलन में है। आज हम कलयुग में हैं और ये साधनाएँ हज़ारों वर्षों से, हज़ारों लाखों वर्षों से चली आ रही हैं। तंत्र का एक भाग ही पूरा चला आ रहा है जो आज भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। जिसमें आप देखेंगे कि जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल अपने आप में बड़ा ही एक लोकप्रिय एक विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी दिव्य साधनाओं का जिक्र भी मिलता है। और इसके अलावा जो तंत्र के रुद्र यामल तंत्र है, भूत डामर तंत्र है, और उड्डामरेश्वर तंत्र है, ऐसे हजारों तंत्र के ग्रंथ हैं जो हमारी ऐसी तांत्रिक साधनाओं से भरा पड़ा है। कर्ण पिशाचिनी की साधना लोग अक्सर करते हैं जिससे उनको भूत वर्तमान। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इन साधनाओं को करने का कहीं न कहीं फ़ायदा भी है और कहीं न कहीं नुकसान भी है। ऐसी साधनाएँ विशेष रूप से जो सन्यासी होते हैं, जो जिनको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको वन में रहना है, जंगलों में रहना है,
शमशानों में रहना है, ऐसे लोगों के लिए ये साधनाएँ बनी होती हैं। अगर आप गृहस्थी में रह कर के ऐसी साधनाओं को करोगे तो आपको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है इन चीज़ों से। क्योंकि ये साधनाएँ त्वरित लाभ देती हैं, त्वरित फल देती हैं, यानी कि आज आपने साधना करी, तो आपको 2-4 दिनों में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। ये शक्तियाँ जो हैं तुरंत प्रकट हो जाती हैं। आप आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप एकांतवास में जा कर के किसी भी यक्षिणी का या किसी भी या फिर कर्ण पिशाचिनी का कोई प्रयोग करके देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे। बहुत जल्दी इनका प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन इन साधनाओं को सबसे पहली बात तो बिना गुरु के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे खतरा भी बड़ा रहता है, नुकसान भी होने का खतरा रहता है। पूरा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, आसन बाँधा जाता है, शरीर कीलन किया जाता है, और हनुमान जी के रक्षा का मंत्र पढ़ा जाता है, या फिर भैरव जी का, माँ काली का रक्षे का मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद ये सभी साधनाएँ करी जाती हैं, और गुरु से बाकायदा पूछ करके, बातचीत करके तब ये साधना करी जाती है। कई बार तो गुरु ही स्वयं साधना करवाते हैं अपने साथ बैठा करके। तो अगर आप इन साधनाओं से दूर रहें तो अधिक श्रेष्ठ है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने आप मन को मारो। आप इन चीज़ों में रुचि रखते हो तो पहले आप योग्य गुरु धारण करो, कोई तंत्र से संबंधित गुरु हो जो तांत्रिक हो अच्छा, उसको आप गुरु धारण करो। फिर उसके बाद में उनकी शरण में रहते हुए, उनकी कृपा से आप इन साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। बाकी आप कौन-कौन से मंत्रों को होली पे सिद्ध कर सकते हैं? आप किसी भी देवी या किसी भी देवता के मंत्र को होली पर सिद्ध कर सकते हैं। देवी-देवताओं के मंत्रों को करिए तो आपको हानि नहीं पहुँचती है, और शाबर मंत्रों को करिए तो और भी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। शाबर मंत्रों के अलावा आप अन्य मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शाबर मंत्र सिद्ध होते हैं, अन्य मंत्र भी सिद्ध होते हैं, लेकिन पहले नंबर पे शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। उसके बाद आप तांत्रिक, वैदिक मंत्रों को भी जगा सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को भी आप सिद्ध कर सकते हैं होली की रात में, आप इसका जाप करिए। जो जो मंत्र आप 1.25 लाख की संख्या में करोगे 41 दिन में, 51 दिन में, आप होली की रात में अगर आप इसका 2-4 हज़ार भी जाप कर लोगे, यानी कि 51 माला या 100 माला भी आप जप लोगे ओम नमः शिवाय की, तो आपका पंचाक्षरी मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। आप नवारण मंत्र का सहारा ले सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये माँ दुर्गा का मूल मंत्र है। इस मंत्र से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, उनकी सिद्धि मिलती है। तो आप इस मंत्र को भी अगर आप 100 माला या 108 माला कर लेते हैं तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। बाकी शाबर मंत्र तो आपका बहुत जल्दी एक घंटे में मंत्र सिद्ध होते हैं शाबर मंत्र। अगर आप होली की रात में करते हो या दिवाली की रात में करते हो, कम से कम 108 बार किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। जैसे कि आप कोई झाड़े के मंत्र 2-3 मंत्र एक ही बार में सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि सिर दर्द का झाड़ा हो गया, पेट दर्द का झाड़ा हो गया, शरीर के दर्द का झाड़ा हो गया। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे मंत्र डाल रखे हैं, शाबर, झाड़े के मंत्र डाल रखे हैं। आप सुरक्षा के मंत्र कर सकते हो सिद्ध, यानी कि आप 2, 3, 4 मंत्र होली की रात में सिद्ध कर सकते हो। और विधि विधि क्या रहेगी? विधि लगभग सेम रहती है सभी मंत्रों की। जो विशेष साधनाएँ होती हैं, जो मूल साधनाएँ होती हैं, उनमें विधि अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप जो झाड़े के मंत्र सिद्ध कर रहे हो तो उनमें लगभग विधि सेम रहेगी। आपको सिर्फ़ अपने इष्ट को भोग प्रसाद लगा कर के, और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, गणेश जी को प्रणाम कर लेना, भगवान शिव को प्रणाम कर लेना, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर लेना, माँ भगवती जगदम्बा, महाकाली और हनुमान जी को प्रणाम कर लेना, माँ दुर्गा को प्रणाम कर लेना। तो सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना। उसके बाद भोग प्रसाद लगा करके आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। 2-4 मंत्रों को आप इजीली सिद्ध कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जरूर मंत्र का जाप करें शाबर का। और बाकी के अगर आप वैदिक मंत्र या कोई तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा जाप आपको करना पड़ेगा। कम से कम 21 माला, 51 माला तो ज़रूर ही कर लेना। बाकी अगर आप ओम नमः शिवाय को सिद्ध करना चाहते हो तो 100 माला इसकी कर लेना, अब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और विधि और जाप कब किया जाएगा? रात्रि काल में ही जाप किया जाएगा, दिन में कोई भी साधना नहीं होगी।
चाहे किसी भी देवी की हो, किसी भी देवता की हो। रात को आप कम से कम 8-9 बजे के बाद बैठेंगे आप साधना पर, और जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसके बाद आप मंत्र का जाप करिए। पूरी रात है आपके पास मंत्र सिद्ध करने के लिए, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता अगले दिन तक। और ये कब किया जाएगा साधना? ये होलिका दहन वाले दिन साधना करी जाएगी, जब होलिका जलाई जाती है, यानी कि 7 मार्च 2023 को होलिका जलाई जाएगी और 8 मार्च को रंग वाली होली है। तो 7 मार्च को आपको ये सारे मंत्र सिद्ध करने हैं। पूरी रात है आपके पास, 8-9 बजे के बाद जिस भी मंत्र को जगाओगे सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो ना कि शक्ति को प्रत्यक्ष देखना अपनी आँखों से, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन भी देगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको घर में साधना नहीं करनी है, उसके लिए आपको बाहर जा कर के साधना करनी है। शमशान में बैठ के साधना करो, किसी निर्जन स्थान में साधना करो, नदी के किनारे साधना करो, एकांत में जा कर के साधना करो, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जाना, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। सुरक्षा मंत्र पढ़ना, आसन मंत्र पढ़ना, शरीर कीलन करना, देवी देवताओं का पहरा लगाना अपने पास में, तब जा कर के साधना करना। क्योंकि ये होली की रात है, होली की रात में तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं भी चलती हैं, और बहुत सारी ऐसी गुप्त शक्तियां होती हैं जो जागृत रहती हैं होली की रात में, जो आपके ऊपर हमला भी कर सकती हैं। क्योंकि जैसे कि कई लोगों का मारण करने के लिए हांडी छोड़ी जाती है, मटकी छोड़ी जाती है। ऐसी क्रियाएं भी होली की रात में करी जाती हैं और दिवाली की रात में करी जाती हैं। किसी का मारण करना होता है, किसी का वशीकरण करना होता है, किसी के ऊपर भूत चढ़ाना होता है, प्रेत चढ़ाना होता है। ऐसी सारी क्रियाएं करी जाती हैं। तो सावधानी से साधना करना, बाकी अच्छे योग्य गुरु के निर्देश में साधना करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप छोटे मोटे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, देवी देवताओं की साधना करिए, अपने घर पे रह कर के करिए तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर आप बाहर करना चाहें तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ में। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कब साधना करनी है, टाइम भी मैंने आपको बता दिया, दिन भी बता दिया, और कौन से मंत्र सिद्ध होंगे वो भी बता दिया। तो ठीक है, मैं मिलूँगा फिर आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।